Okay, now we are start the lecture. Okay, so today we are start bootstrap. What is a bootstrap? Any idea about bootstrap? किसी ने पहले पढ़ी हुई है पहले bootstrap? नाम सुना हो? Okay. Popular front-end framework. Okay. So bootstrap basically it's a front-end framework. It's a collection of CSS and JavaScript file. It's used to create a responsive websites. मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बनाता है और किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर वेबसाइट को चलाने के लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं। एंड इसके अंदर वेबसाइट बनानी काफ़ी इजी होती है एंड काफ़ी फास्टली आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर लाइक 5 मिनट में आप एक पूरी वेबसाइट बना लेते हो, वन पेजर वेबसाइट, अगर आपको अच्छे तरीके से फ्रेमवर्क यूज़ करना आता है देन। अदरवाइज पूरा दिन भी लग सकता है अगर आपको फ्रेमवर्क के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना। सो नेक्स्ट थिंग, इसको बनाने के लिए इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा वेब पेज के ऊपर। सो इसके टू वेज हैं, टू वेज टू अप्लाई बूटस्ट्रैप। फर्स्ट क्या है जो कि है बेसिकली आप इसको सीडीएन के साथ यूज़ कर सकते हो। सेकंड थिंग, आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। सो मोस्ट प्रोबेबली आज के टाइम पर सभी के पास घर पर वाईफाई इंटरनेट अवेलेबिलिटी है। सो हम सीडीएन के साथ जाएंगे, अपने पीसी के अंदर वैसी स्पेस कम होती है तो हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे। तरीका बता दूंगा कैसे डाउनलोड करनी है, ठीक है, डाउनलोड करके कैसे बूटस्ट्रैप लगानी है, बट यूजुअली हम सीडीएन के साथ जाते हैं, ठीक है। तो सीडीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मतलब कि जो बेसिकली आपके पास डेटा आ रहा होगा, वो जो डेटा होगा वो इंटरनेट से आ रहा होगा। अगर आपके पीसी के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो बूटस्ट्रैप चलेगी नहीं, तो उस केस में आपको डाउनलोड करके चलानी पड़ेगी, लाइक ऑफलाइन रखनी पड़ेगी अपने पीसी में, ठीक है। और हम कौन से वर्जन पर काम करेंगे इसकी, जैसे कि हर एक वेबसाइट का एक वर्जन होता है, एक हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक वर्जन होता है, वैसे ही आज के टाइम पर काफ़ी अपडेट वर्जन आ चुके हैं इसके। बट हम इसके स्टेबल वर्जन पर काम करेंगे, 4.5 वर्जन पर, जो कि है स्टेबल वर्जन। सो कोई बता सकता है स्टेबल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल? अच्छा, और कुछ? एनी गेस? स्टेबल का मीनिंग ये होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल आप अभी 2025 में वेबसाइट बना रहे हो एंड सेम वेबसाइट आपने 2026 के अंदर जाके ओपन की है, तो तब भी आपकी वेबसाइट वैसे की वैसी ही दिखेगी जैसे आपने 25 में बनाई, लाइक स्टेबल है, कोई अपडेशन नहीं आ रही है, जैसे डेली बेसिस पर किसी सॉफ्टवेयर में अपडेशन आती रहती है, ठीक है। तो जो न्यू वाले अभी फिलहाल के लिए वर्जन है उसके अंदर डेली बेसिस पर अपडेशन वगैरह आती रहती है। तो क्या हो सकता है कि कोई क्लास भी चेंज हो सकती है, तो आप दूसरे दिन जाके अपनी वेबसाइट चेक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वेबसाइट चेंज ही हो चुकी है, कुछ और ही तरीके की दिखनी स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए हम स्टेबल वर्जन पर काम करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट के अंदर रेगुलर बेसिस पर कोई चेंज ना आए, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है, कहाँ से आपको ये मिलेगी बूटस्ट्रैप लगानी, वो है getbootstrap.com, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ये तो होगी बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द बूटस्ट्रैप। नाउ अभी हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, एक पेज बनाते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। getbootstrap.com। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिया, देन आफ्टर दैट वी गो टू द बूटस्ट्रैप ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर सर्च करना है आपने क्रोम में आकर बूटस्ट्रैप 4.5,
तो आप एक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पर क्या लिखा है, गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप, द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर द बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट साइट। बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है क्विक स्टार्ट, कि अगर आप क्विक स्टार्ट करना चाहते हो बूटस्ट्रैप के साथ तो क्या करो, कॉपी पेस्ट द स्टाइल शीट, दिस लिंक, दिस इज अ CSS लिंक, एंड सेकंड लिंक है, ये है बेसिकली जावास्क्रिप्ट का लिंक। इन दोनों लिंक को आपने कॉपी करना है और हेड के अंदर जाके पेस्ट कर देना। सबसे पहले CSS का लिंक कॉपी किया है, वो मैंने पेस्ट किया। देन आफ्टर दैट जावास्क्रिप्ट का लिंक है, वो मैंने पेस्ट किया। ओके, सो यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती है वो आप रिमूव कर सकते हो, जैसे बेसिकली दिस पार्ट इज टोटली एक्स्ट्रा सो वी कैन रिमूव इट, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो ये वाला पार्ट इंटीग्रिटी तक जो पार्ट होता है वो एक्स्ट्रा ही होता है लिंक के अंदर, वो आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, समझ आई बात, लिंक कैसे लगाने हैं। ओके, सो अभी सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या है कि लाइक टाइपोग्राफी के अंदर सबसे पहले आती है कलर क्लासेस। क्योंकि ये क्लास बेस्ड फ्रेमवर्क है तो इसके अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, उनको यूज़ करके आप काफ़ी इंटरेक्टिव वेबसाइट्स बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक पैराग्राफ टैग है, जैसे मेरे पास मल्टीपल पैराग्राफ टैग हैं, तो मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर 9 कलर होते हैं, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर 9 पैराग्राफ ले लूँगा। ठीक है, जो प्री डिफाइंड होते हैं पहले से। और अभी क्या करते हैं, इनके अंदर टेक्स्ट डाल देते हैं, मल्टीपल कर्सर लोरम 5 वर्ड, तो ये टेक्स्ट आ गया एंड सभी को मैंने क्लास देनी है, तो लेट डू इट, गिव द क्लास, एंड मैंने यहाँ पर क्लास दी। अगर आपको चाहिए रेड कलर तो उसके लिए क्लास आती है टेक्स्ट हाइफन डेंजर। जब भी आपके माइंड में डेंजर सुनते हो तो कौन सा कलर आता है माइंड में, रेड। तो बेसिकली अभी टेक्स्ट का जो कलर आ रहा होगा वो रेड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। सी द रिजल्ट, रेड कलर आ चुका है। ओके, सो अगर आपको चाहिए कोई और कलर, लाइक मुझे चाहिए अभी ग्रीन कलर, सो दैट इन केस फिर हम क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट हाइफन सक्सेस। तो आप चेक करो ग्रीन कलर आ चुका है टेक्स्ट का। ओके, अगर आपको चाहिए ब्लू कलर यू कैन यूज प्राइमरी, टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी, ब्लू कलर आ जाएगा। अगर आपको चाहिए ग्रे कलर तो आ जाएगी क्लास टेक्स्ट हाइफन सेकेंडरी, ग्रे कलर आ गया। और अगर आपको चाहिए येलो कलर तो आप क्लास क्या रखोगे, टेक्स्ट हाइफन वॉर में, येलो कलर आ चुका है। एंड अगर आपको चाहिए लाइट ब्लू कलर तो यू कैन पास हियर टेक्स्ट हाइफन इन्फो। अगर आपको चाहिए ब्लैक कलर टेक्स्ट हाइफन डार्क, अगर चाहिए वाइट कलर टेक्स्ट हाइफन लाइट, ये ऑफ वाइट कलर आएगा जब आप टेक्स्ट हाइफन वाइट लिखते हो, लाइट सॉरी। और टेक्स्ट हाइफन वाइट लिखने पर बिल्कुल ही वाइट कलर आ जाएगा जो कि दिखेगा नहीं स्क्रीन के ऊपर आपको। ठीक है, जिनकी आई साइट अच्छी है उनको ऑफ वाइट कलर भी दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है, मुझे यहाँ से दिख रहा है पूरा क्लियर, इस पर भी दिख रहा है मुझे तो। सो आप अपनी आई साइट चेक करवाओ। जूम करके भी नहीं दिखेगा जिनकी आई साइट इतनी वीक होगी। अगर आपको इसको देना है पीजी कलर, जैसे ये वाइट वाला कलर आपको दिख नहीं रहा तो इसको हम पीजी कलर दे देते हैं, बीजी हाइफन डेंजर।
और ऑफ वाइट भी देखें, ऑफ वाइट मुझे तो दिख रहा है, चलो आपको दिखा देते हैं ऑफ वाइट। BG हाइफन सक्सेस, ठीक है। कोई डाउट हो यहाँ तक? बैकग्राउंड कलर भी सीख लिया हमने लगाना, और टेक्स्ट को कलर देना भी सीख लिया। अभी अगर टेक्स्ट को सेंटर लेकर जाना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट हाइफन सेंटर। ये देखो ये सेंटर में शो हो गया। अगर मैंने ये ग्रीन वाले बैकग्राउंड वाले टेक्स्ट को राइट लेकर जाना है तो वी कैन पास टेक्स्ट हाइफन राइट। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सम हेडिंग क्लासेस। जैसे कि अभी ना मैं ये थोड़ा करवाने के बाद आपको एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगा बूटस्ट्रैप के साथ 5 मिनट में, ठीक है। आप अपना टाइमर लगा लेना साथ में। सो फिर देखेंगे कैसे बनती है वो वेबसाइट। सो हेडिंग जैसे मैंने लिया है यहाँ पर, पैराग्राफ टैग लिया है। पैराग्राफ का बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट साइज होता है वो नॉर्मल होता है ना। अगर आप इसको चाहते हो कि इसको जो डिज़ाइन है वो H3 वाला मिल जाए, मतलब कि फोल्ड हो जाए और साइज भी इसका H3 के अकॉर्डिंगली हो जाए, तो मैं क्लास दे दूँगा H3। तो देखो इसको डिज़ाइन H3 वाला मिल गया और साइज भी H3 वाला मिल चुका है। और ऐसे ही इसके अंदर H1 से लेकर H6 तक क्लासेस होती हैं, इसमें H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है। और एक होती है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। जैसे कि इसके अंदर मैंने लोरम का टेक्स्ट दिया है, अगर आपने टेक्स्ट का साइज डिफरेंट डिफरेंट रखना है तो उसके लिए क्लास आती है डिस्प्ले। डिस्प्ले हाइफन, अगर मैं डिस्प्ले हाइफन 1 दे देता तो यू कैन सी द रिजल्ट, हियर इज अ टेक्स्ट जिसका साइज काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और अगर मैं दे देता हूँ टेक्स्ट, ये 4 तक होता है, इसकी लोएस्ट वैल्यू 4 होती है, हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। तो ये देखो टेक्स्ट साइज स्मॉल है। क्लियर? पीएस कोड ही बंद हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, अगर मुझे बनाने हैं बूटस्ट्रैप को यूज़ करके बटन्स, तो बटन्स के लिए भी यहाँ पर कुछ क्लासेस होती हैं। जैसे बटन, एक तो ये जब बंद हो जाता है काफ़ी टाइम बाद। जैसे कि ये बटन है और इसके अंदर मैंने इसका नाम सेट कर दिया है बटन। जब मैंने इसको बटन दिया तो आप चेक करो बटन की जो डिज़ाइनिंग है वो बिल्कुल बेसिक आ रही है। रिफ्यूज्ड, ओके, हो क्या रहा है अब इसको? कि देखो यहाँ पर बटन की डिज़ाइनिंग बिल्कुल बेसिक आ रही है, बेसिक डिज़ाइनिंग HTML वाली। अगर मुझे इस बटन की डिज़ाइनिंग बूटस्ट्रैप वाली देनी है तो यहाँ पर जो मैं फर्स्ट क्लास लगाऊंगा वो लगानी, किसके लिए लगा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास फॉर द रिमूव HTML की जो बेसिक डिज़ाइनिंग है उसको रिमूव करने के लिए। और उसके बाद मैंने बटन को दे दिया है कलर।
जितने कलर क्लासेस मैंने आपको बताए हैं उसके अंदर टेक्स्ट में वो सारे इधर भी चल जाएंगे। तो आप चेक करो यहाँ पर एक बहुत स्लो चल रहा है आज मेरा लैपटॉप। देखो रेड कलर का बटन बन गया। ठीक है, ओके। ऐसे ही आप हर एक कलर का बटन बना सकते हो, जिससे मैंने ऊपर आपको कलर्स क्लासेस बताई हैं। बट वाइट कलर का बटन नहीं बनेगा। तो बटन में 8 क्लासेस हैं। ठीक है, 9 क्लासेस हैं। डेंजर, सक्सेस, वार्निंग, ठीक है, ये सारे बटन कलर जाते। अगर बनाना हुआ आउटलाइन वाला बटन तो हम यूज़ करते हैं उसके लिए क्लास btn हाइफन आउटलाइन हाइफन सक्सेस। तो आप देखोगे यहाँ पर जो बटन है वो विद आउटलाइन वाला बन चुका है। कर्सर ले जाने पर बैकग्राउंड कलर आ रहा है और टेक्स्ट कलर से। ठीक है, सो कोई डाउट, एनी डाउट फॉर दिस पार्ट? ओके। उसके बाद हमारे पास आता है जो कि मेन पार्ट है बूटस्ट्रैप का, वेबसाइट लेआउट। क्योंकि आप इसके अंदर वेबसाइट ही डिज़ाइन करोगे तो वेबसाइट लेआउट बनाने के लिए सेंटर में आ जाए तो आप इसको दे सकते हो वो। उसके लिए फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज यूज़ करनी पड़ती हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर फ्लेक्स की क्लासेस लगानी पड़ेंगी, वो मैं बताऊँगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले है कंटेनर। एक क्लास है कंटेनर, एक है कंटेनर फल्यूड, एक है रो, एक है कॉल। ठीक है, ये वेबसाइट लेआउट बनाने के लिए 4 क्लासेस हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कंटेनर क्लास, इसका काम क्या होता है। ये ऊपर वाला पार्ट में कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कंटेनर बनाना है तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया कंटेनर, एंड इसके अंदर मैंने लिख दिया एक छोटा सा टेक्स्ट लोरम का। ओके, सो आप चेक करो यहाँ पर एक टेक्स्ट आ रहा है जिसके अंदर लोरम का टेक्स्ट लिखा हुआ है। एंड अगर मुझे देना है इसको बॉर्डर, सो आप CSS में बॉर्डर कैसे लगाते थे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, देन उसके बाद कलर वगैरह देते थे ना उसका। बट इधर प्रॉपर्टी इजी है, क्लास दे दो बॉर्डर, बॉर्डर हाइफन सक्सेस। तो सी द रिजल्ट, द बॉक्स को ग्रीन कलर का बॉर्डर मिल चुका है। ठीक है, ओके। सो अगर मुझे ये बॉक्स टॉप से थोड़ा नीचे चाहिए तो मैं यहाँ पर मार्जिन की प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ। अगर टॉप से मार्जिन लेना है फिर तो आप MT यूज़ करोगे, शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ मार्जिन टॉप, MT हाइफन 3। बेसिकली इसकी हाईएस्ट वैल्यू 4 होती है, 4 से ज़्यादा आप मार्जिन नहीं ले सकते। 3 का मीनिंग है 30%, 4 का मीनिंग है 40%। तो 40% से ज़्यादा मार्जिन नहीं दिया जा सकता इसमें। अगर उससे ज़्यादा मार्जिन लेना है तो आपको CSS यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, MT3। उसके बाद इसके अंदर देखो एक तो कंटेनर होता है और एक होता है कंटेनर फल्यूड। चलो अगर मैं कंटेनर फल्यूड की बात करूँ, जस्ट मुझे यहाँ पर क्लास चेंज करनी है कंटेनर फल्यूड। तो आप चेक करो दोनों में फ़र्क क्या है। ये ऊपर वाला बॉक्स दोनों तरफ से स्पेस उठा के बना है और ये वाला बॉक्स फुल स्क्रीन पर बना है। और ये दोनों बॉक्स रिस्पॉन्सिव ही हैं एज वेल एज। देखो जैसे जैसे स्क्रीन कम होती है अकॉर्डिंगली स्क्रीन ये अपना साइज एडजस्ट कर रहा है, मतलब कि ये रिस्पॉन्सिव है। कोई डाउट हो यहाँ तक? उसके बाद आती है रो। अब इसी कंटेनर के अंदर मैं एक रो क्लास ले रहा हूँ। बहुत स्लो हो गया। बॉर्डर
बॉर्डर हाइफन डेंजर, एंड इसके अंदर मैंने लिख दिया एक रो, रो लिख दिया चलो फॉर एग्जाम्पल। तो आप चेक करो यहाँ पर अगर मैं जूम कर दे तो ग्रीन वाला है कंटेनर, रेड वाला है आपका रो, ठीक है। अगर मुझे मल्टीपल रोज चाहिए होगी तो मैं इसकी कॉपी बना लूँगा, तो उतनी ही रोज आ जाएंगी मेरे कंटेनर में। बेसिकली जो आपकी वेबसाइट बनती है वो रो एंड कॉलम के कॉन्सेप्ट में ही बनी होती है। रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। अभी जैसे मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा, उसमें मैं रो कॉलम का ही कॉन्सेप्ट रखूँगा, ठीक है। ये तो जैसे अगर इसी रो के अंदर मुझे कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है, जैसे कि मुझे इसके अंदर एक कॉलम क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर क्लास यूज़ कर लूँगा कॉल, एंड इसको भी हम एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर बॉर्डर हाइफन इन्फो, एंड इसके अंदर मैंने लिख दिया कॉल। सी द रिजल्ट, यहाँ पर जो रेड कलर है वो आपका ग्रीन कलर है, कंटेनर है, रेड रो है, ब्लू आपका कॉलम है। अगर मुझे चाहिए हुए 5 कॉलम, फॉर एग्जांपल मुझे 6 कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसकी कॉपी बना लूँगा, 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पर 6 बॉक्सेस क्रिएट होके आ जाएंगे, ठीक है। अभी जैसे आपको ये तो 6 बॉक्सेस हो गए, और अगर मैं 3 बॉक्सेस के साथ बाद क्या चाहता हूँ, ब्रेक, तो ब्रेक के लिए सभी के माइंड में PR टैग आ रहा होगा, बट वो नहीं लगाना, आपने लगाना है क्लास बूटस्ट्रैप की W-100, ये ब्रेक लेने के लिए है क्लास। जब मैंने W-100 दिया तो आप चेक करो 3 कॉलम्स के बाद ब्रेक आ चुका है, ठीक है, W-100 देने के बाद। अगर कल को जाके ये वाले कॉलम्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जैसे मेरे पास 100 कॉलम्स हो जाते हैं, तो आपको किसी ने टास्क दिया कि 3-3 कॉलम्स के बाद ब्रेक लगाते जाओ, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा उस केस में। तो हम क्या करें, उसके लिए क्लास आती है जो आप रो में लगाते हो, उस क्लास का नाम क्या है, रो हाइफन कॉल्स हाइफन फ्री। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि भाई 3-3 कॉलम्स के बाद क्या करना है, ब्रेक लेते जाना है। देखो अभी बाय डिफॉल्ट वैसी बन रही है, अगर मैं 3 कॉलम और बना दूं यहाँ पर, तो एक और रो क्रिएट हो जाएगी, देखो ओ बाहर बना, जैसे मैंने इसकी कॉपी बना दी है 3, तो आप चेक करो एक और रो बन गया जिसके अंदर 3 कॉलम है, ठीक है। कोई डाउट हो यहाँ तक, रो कॉलम एंड कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड क्लास में? बॉर्डर का पिक्सल ट्राई कर लेते हैं, वैसे मुझे क्लास पता तो है, लगा के चेक कर लेते हैं। यस, बॉर्डर LG करोगे तो थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा बॉर्डर, ठीक है। इसमें पार्टीशन होती है LG SM एंड XL, बस 3 होती हैं, LG SM XL। ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल माइनर सा चेंज देखने को मिलता है, ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, बॉर्डर का अगर तो आप क्या चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो थिकनेस, तो आप CSS यूज़ कर लो, थोड़ी बहुत आपको कस्टम CSS भी लगानी पड़ेगी इसमें, क्योंकि ये फुलफिल नहीं करता काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती है, फिर वो CSS लगा के करनी पड़ता है, ठीक है। कोई डाउट हो यहाँ तक? अभी चलते हैं ग्रिड लेआउट पर, जो कि मेन है बूटस्ट्रैप का पार्ट। जैसे आप सभी ने ग्रिड पढ़ा है CSS के अंदर, वैसे ही ग्रिड का एक रूल होता है। क्या रूल होता है ग्रिड का, व्हाट इज द रूल ऑफ ग्रिड? देखो अगर आपके पास एक रो है, रो कंटेन्स ओनली 12 कॉलम्स, देखो अगर 12 कॉलम से ज़्यादा काउंट हो जाता है रो के अंदर, तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो 13th वाला कॉलम होगा वो न्यू लाइन में चला जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई आपने ये रूल फॉलो करना है जब भी आप ग्रिड पर काम कर रहे होगे बूटस्ट्रैप के साथ। ये क्यों काम हो गया?
जैसे कि मुझे यहाँ पर एक कंटेनर बनाना, इसका शॉर्ट हैंड लिख लो, ठीक है, अगर लेआउट बनाना है फास्टली। कंटेनर, कंटेनर के अंदर मुझे चाहिए एक रो, रो के अंदर मुझे चाहिए एक कॉलम, एक तो कॉलम 3 चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, एक कॉलम, एक कंटेनर आ गया, एक रो आ चुकी है, रो के अंदर एक कॉलम आ चुका है 3 का, और इनको दे देते हैं बीजी कलर। कॉलम 3 को मैं एक बीजी कलर दे देता हूँ, बीजी डेंजर, एंड इसमें मैंने लोरम का टेक्स्ट पास कर दिया। बेसिकली मैं अभी जो लेआउट बनाना चाहता हूँ वो मैं लेआउट कुछ ऐसा रखना चाहता हूँ जिसके अंदर 3 3 के 2 डब्बे होंगे और एक सेंटर में बड़ा बॉक्स होगा 6 का, फिर ही जाके 12 काउंट बनेगा ना। लेफ्ट एंड राइट साइड 3 3, इन बिटवीन 6। इसका कलर भी रेड रख लिया, और यहाँ पर एक बना देते हैं कॉल 6, एंड साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए, एक बॉर्डर, सॉरी बीजी कलर, बीजी कलर मैंने दे दिया है वॉर में। ये पहली बार में चल रही है, और इसके अंदर मैंने दे दिया लोरम का टेक्स्ट। ये देखो, ये 3 3 के 2 डब्बे एंड सेंटर में 6 का बन गया। फॉर एग्जाम्पल गलती से आपने इसको 4 दे दिया काउंट, तो एक थर्ड वाला बॉक्स नीचे चला गया, क्योंकि रूल क्या कहता है कि एक रो में 12 कॉलम ही आएंगे। जब भी काउंट खराब होगा तो ये क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट इसकी खराब हो जाएगी, मतलब कि डिजाइनिंग एक तरीके की खराब हो जाएगी इसकी। सो आपने काउंट 12 का लेकर ही चलना है। अभी 11:51 हुए हैं, 11:56 पर मैं वेबसाइट बना दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं। सो मैंने एक पेज सेव किया है website.html, साथ साथ में समझाऊंगा भी, इसीलिए टाइम लग सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट बनानी है। तो सबसे पहले वेबसाइट का क्या होता है, नेविगेशन बार। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर बूटस्ट्रैप की। तो अभी मैं लेटेस्ट वाली बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ, स्टेबल वाला वर्जन नहीं यूज़ कर रहा। लेटेस्ट वाली पर आए, यहाँ से नीचे से मैंने दोनों लिंक कॉपी कर लिए एंड पेस्ट हियर। ये जावास्क्रिप्ट का आ गया है और ये CSS का। ठीक है, दोनों लिंक्स लग गए। अभी सबसे पहले बनानी है नेविगेशन बार, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा नैप बार। सर्च किया और मुझे लगानी है नैप बार सिंपल वाली, इसके अंदर सर्च बार ना हो। ये कॉपी की मैंने, पेस्ट। तो ये मेरे पास एक नैप बार, लास्ट में दिखाऊंगा रिजल्ट, फिलहाल मैं पहले बनाऊंगा, ठीक है। ये नैप बार रेडी हुई। आफ्टर दैट क्या होता है, वेबसाइट के ऊपर स्लाइडर चल रहा होता है ना। चलो अभी स्लाइडर यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर आता है स्लाइडर की को क्या बोलते हैं, क्राउजल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्राउजल। यहाँ से हम उठाते हैं क्राउजल विद डिस्क्रिप्शन वाला, कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये क्राउजल आ गया, और क्राउजल की मुझे पिक्चर्स भी चेंज करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर कोई भी पिक्चर नहीं लगी हुई है क्राउजल के अंदर। तो हम चलते हैं अनस्प्लैश की वेबसाइट पर, वहाँ से उठाते हैं सेम साइज़ की पिक्चर्स। सो मुझे उठानी है लैंडस्केप। एक तो ये कॉपी इमेज एड्रेस, ऑल्सो दिस कॉपी इमेज एड्रेस, एंड ऑल्सो दिस, ये भी। चलो मेरे पास अभी 3 कॉपी हो गई हैं। देन 1 बाय 1 पेस्ट कर देते हैं। पहली पिक्चर, कॉपी नहीं हुई, आगे पहली पिक्चर, देन दूसरी पिक्चर, एंड ये रही तीसरी। ये बेसिकली क्लिपबोर्ड ओपन कर रहा हूँ मैं अपनी उसका कीबोर्ड से।
विंडो के अंदर क्लिपबोर्ड होता है, विंडो वी दबाओगे ना तो क्लिपबोर्ड ओपन हो जाता है। आप देख रहे होगे ना, मैं एक बार कॉपी करके ले आता हूँ, लिंक्स लगा देता हूँ ना, तो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाते हैं, 9 रिजल्ट वन टाइम पर सेव हो जाते हैं, उसके बाद ज़्यादा नहीं होंगे सेव। क्लिपबोर्ड की ऑप्शन कैसे ऑन होगी? विंडो वी दबाकर, ये देखो क्लिपबोर्ड है, विंडो वी विक्ट्री वाली। देन ये हो गई इमेजेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, चलो अभी मुझे बनाने हैं स्लाइडर के बाद आप क्या देखते हो, प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं ऐसे, है ना। मैंने 6 प्रोडक्ट लगाने हैं, तीन 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 का पेयर होगा, ठीक है, रो में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कार्ड्स, बेसिकली उनको बूटस्ट्रैप में बोला जाता है कार्ड्स। तो सबसे पहले बनाते हैं एक कंटेनर, कंटेनर के अंदर एक रो के अंदर एक कॉलम जिसका साइज रहेगा कॉल मीडियम स्क्रीन 4। और इसके अंदर मुझे पेस्ट करना है कार्ड की डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से उठाते हैं कार्ड, सर्च किया कार्ड, देन ये वाली डिज़ाइनिंग कॉपी करके ले जाऊँगा, पेस्ट। और यहाँ पर मुझे पेस्ट करनी है एक इमेज। सो इमेज उठाते हैं अनस्प्लैश की वेबसाइट से, लेट मी कॉपी दिस इमेज। ओके, आ गई इमेज। ओके, अभी इस कार्ड के मुझे कितने कार्ड चाहिए, एक रो में मुझे चाहिए 3 कार्ड। तो मैं इस कार्ड की कॉपी बना दूंगा 3 टाइम्स। हो गया। लेट्स सी, अभी एग्जांपल के तौर पर चेक करके आते हैं वेबसाइट देख कैसे गई है। ये ऊपर नेविगेशन बार आ गई है और ये स्लाइडर चल रहा है। स्लाइडर का हम साइज कम कर देते हैं, काफ़ी बड़ा है, पिक्चर काफ़ी बड़ी आ रही है स्लाइडर की। तो इसका साइज कैसे घटाएं, इनलाइन CSS लगा देते हैं। थोड़ी बहुत आपको CSS यूज़ करनी पड़ेगी, विदाउट CSS कुछ नहीं हो सकता। तो मैं मल्टीपल कर्सर लेना चाहता हूँ यहाँ पर। एक तो मुझे यहाँ पर चाहिए कर्सर, एक मुझे चाहिए यहाँ पर, एक मुझे चाहिए यहाँ पर। तो मैं लगा देता हूँ इनलाइन CSS। क्या देते हैं हम, हाइट दे देते हैं, कितनी दे दें, हाइट कर देते हैं 500 करके, चेक कर लेते हैं पहले, सही लगेगा। ओके, सो अभी ये एक साथ में चिपके हुए हैं, थोड़ा मार्जिन चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं, जो कंटेनर है उसमें मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप 4, बेटर। सो अभी ये एक रो रेडी हुई है। इसी तरीके से मैं दूसरी रो बना लूँगा, ये पूरी रो को मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर दूँगा। सी द रिजल्ट, ये अभी आपस में चिपक गए हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, इस रो के अंदर मार्जिन देना होगा, मार्जिन टॉप 4, डन। ये बन गया स्लाइडर, ये आ गया कार्ड। और उसके बाद क्या होता है, नीचे फूटर होता है ना वेबसाइट के। चलो अभी इसके नीचे बना देते हैं फूटर। ये डिव कौन सी है, ये तो रियली कंफ्यूज, ये डिव कौन सी है। अच्छा, ये कंटेनर वाली डिव है, इसके अंदर नहीं बनाना फूटर, फूटर बनेगा यहाँ पर। फूटर के लिए हम यूज़ कर लेते हैं कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि फुल वर्थ पर चाहिए आपको फूटर। एंड इसके अंदर हम दे देंगे अपना जो भी है टेक्स्ट, रो बना दी है। एक कॉलम बना देता हूँ, पूरा फुल विड्थ वाला कॉलम।
और इसके अंदर लिख देते हैं @ डिज़ाइन बाय, पहले तो कॉपी कर देता हूँ, रजिस्टर कर देता हूँ, रजिस्टर 2025 डिज़ाइन बाय मनिंदर। सेव, सी द रिजल्ट। ये आ गया नीचे, बट ये मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ टेक्स्ट हाइफन सेंटर। डन। और ये बिल्कुल साथ में चिपक गया है, तो हम कंटेनर को दे देते हैं मार्जिन टॉप 4। डन। सही लग रही है वेबसाइट। सो बेसिकली जब भी आप बूटस्ट्रैप यूज़ करोगे तो आप कॉपी पेस्ट करके ही यूज़ करोगे, बट आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि यूज़ कैसे करें। वही मैं आपको 2 दिन में सिखाऊंगा, बाकी टाइम आपने कॉपी पेस्ट करके यूज़ करनी है बूटस्ट्रैप। ठीक है सर, फोटो भी हम बूटस्ट्रैप से बना सकते हैं? हाँ बना लो, फूटर का पर डिज़ाइन नहीं है बूटस्ट्रैप के अंदर, तो खुद ही बनाना पड़ता है जैसे मैंने बनाया। पैडिंग की क्लास भी यहाँ पर दी जा सकती है, पैडिंग की भी होती हैं इसके अंदर क्लासेस, जैसे P4 कर दिया मैंने, ये पैडिंग आ चुके हैं, ये देखो दोनों तरफ से पैडिंग आ गया, बट इसमें नहीं देनी थी, मुझे देनी थी कॉलम में। ये अब सही होगा। ठीक है, इसमें तो हम टेक्स्ट भी इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ टेक्स्ट इंक्रीज कर दो, व्हाटएवर यू वांट, जितना आप कर, डिजाइनिंग में तो जितना मर्जी कुछ कर लो, कम ही है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। एंड अभी आप सभी एक टास्क ले सकते हो इसके इसके ऊपर कि लाइक आप एक टॉपिक, जैसे मैंने ये वेबसाइट बनाई है वैसे आप सभी ने एक एक टॉपिक चूज करके उसके ऊपर वेबसाइट बनानी है। ठीक है, जिसके अंदर क्या कर सकते हो आप, जो भी टॉपिक फॉलो करोगे चीज़ें सारी उसके साथ रेलेवेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप फूड चूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पर फूड की स्लाइडर चलाओगे और टेक्स्ट भी फूड के अकॉर्डिंगली आएगा यहाँ पर नीचे, कैप्शन वगैरह। और इधर फिर मैंने सेम ली आइटम, आपकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ठीक है, हर एक का डिफरेंट टॉपिक। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। बाकी कुछ एग्जांपल मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको।